नवाज हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज में इस्लामाबाद से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली की जमानत मंसूख कर दी है। जमानत मंसूख होने पर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली अताउल्लाह और फहीम खान समेत 3 अफराद को अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अरकान कौमी असेंबली की जमानत मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सिंध हाउस हमला केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार जमाल मंदोखेल की जानिब से वकील राजा नजीर पेश हुए और मुल्जमान की जमानत मनसूख करने की इस्तदा की, जबकि मुल्जमान के वकील फैसल सदीकी एडवोकेट ने मुल्जमान के हक में दलाइल दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अताउल्लाह और फहीम खान की जमानत मुस्तरद कर दी। पुलिस ने पीटीआई MNAs को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई यूथ विंग के रहनुमा राय तनवीर को भी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने गुज़श्ता हफ्ते मेंबरान कौमी असेंबली की अबूरी जमानत मंजूर की थी। तीनों मुल्जमान को बुध को जिस्मानी रिमांड के लिए मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। मुल्क भर में जल्द से जुलूस और रैलियां। पीटीआई कारकुनान इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में रेड जोन सील और सिक्योरिटी सख्त। शहर के दाखिली रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद। मुख्तलिफ शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि रेड जोन पर डी चौक, नादरा चौक, सरीना चौक पर कंटेनर्स नस्ब कर दिए गए हैं। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मरगला रोड खुला है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में आ गई। आज मुल्क भर में जलसे जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। पीटीआई कारकुनान इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए। सिक्योरिटी के लिए कंक्रीट ब्लॉक्स भी रख दिए गए। रेड जोन भी कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। रेड जोन पर डी चौक, नादरा चौक, सरीना चौक पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मरगला रोड खुला है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हैं? आपका दामन साफ है तो रसीदें दिखाएं और साफ हो जाएं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में घन गरज। कहा, आज इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करने के लिए धावा बोला जा रहा है। फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हो? अगर इमरान नियाजी तुम्हारा हाथ साफ है तो फॉरेन फंडिंग का हिसाब दो, रसीदें दो। पिछले 7 सालों से कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को रोके हैं। हाई कोर्ट ने लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाके जी हाई कोर्ट को रोके हैं। क्या शफाफियत है? किधर है मिस्टर ईमानदार? अगर इमरान नियाजी साहब आपका दामन साफ है तो आओ आके रसीदें दिखाओ और साफ हो जाओ। लेकिन 7 सालों से करोड़ों अरबों रुपए जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का खाया हुआ है, उस पर इमरान नियाजी राजदारी के लिए उसकी इमरान साहब एहतजाज के बजाय इलेक्शन कमीशन में सवालों के जवाब दें। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, इमरान खान खुद को ही आइन और कानून समझते हैं। मर्जी का मैच अंपायर और खिलाड़ी चाहते हैं। जो सवाल पूछे उसे गाली और धमकी दी जाती है। ये चाहते हैं कि सब उनके झूठ को बैत कर लें। इमरान खान NRO मांगने के लिए इलेक्शन के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, इनके एहतजाज का मकसद आईनी इदारे पर दबाव डालना है। पीटीआई ने अगर ममनुआ फंडिंग नहीं ली तो डर किस बात का है? साजिश का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाते हैं और एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर करते हैं। कहा कि इमरान खान कारकुनान और वोटर्स को बयानिए की आड़ में गुमराह कर रहे हैं। डिक्टेशन ना लेने के दावेदार कहती हैं चीफ कमिश्नर का नाम कहीं और से आया था। और अब आपको बताएं कि दुआ जहरा गुमशुदगी केस में नया मोड़ आ चुका है। दुआ जहरा ने अपने वालिद के खिलाफ लाहौर की सेशन कोर्ट में
दरख्वास्त दायर कर दी है, अदालत से तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया है। दरख्वास्त में वालिद और कज़न पर घर में घुसने और ज़बरदस्ती अगवा करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया है। मौक़िफ़ अपनाया कि वालिद कज़न ज़ैनुल आबिदीन से ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे, अपनी पसंद से शादी की, खामन के साथ रहना चाहती हूँ, अपने खामन के साथ खुश हूँ। वालिद और कज़न को हिरासा करने से रोका जाए। अदालत ने दुआ ज़हरा को हिरासा करने से रोक दिया, पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया। कराची से लापता दुआ जहरा के मंजर पर आने के बाद केस ने नया मोड़ ले लिया। दुआ जहरा ने लाहौर की सेशन कोर्ट में वालिद के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी, अदालत से तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया। वालिद और कजन पर घर में घुसने और जबरदस्ती अगवा करने का इल्जाम भी लगा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि वालिद कजन ज़ैनुल आबिदीन से जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे, कहा अपनी पसंद से शादी की और खाविंद के साथ रहना चाहती हूँ। वालिद और कजन को हिरासा करने से रोका जाए। अदालत ने दुआ जहरा को हिरासा करने से रोक दिया, पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया। दुआ के वालिदैन ने बेटी को कराची वापस लाने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 18 साल से कम उम्र बच्ची को ले जाना अगवा है। मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुराद अली शाह साहब से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बच्ची को कराची में लाएं, क्योंकि कराची से अगवा हुई है, ठीक है, वो यहाँ पर लाएं, एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करें। दुआ जहरा कराची के इलाके अल-फलाह गोल्डन टाउन से 16 अप्रैल को लापता हुई थी। पंजाब से वीडियो पैगाम में पसंद की शादी का इकरार किया। मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती हूँ, घर वापस नहीं जाना चाहती। दुआ जहरा के मुबैना शौहर ने भी लड़की से पुराने ताल्लुक का इकरार किया। ऑनलाइन गेम पबजी मोबाइल से हमारा रब्ता हुआ और उसी से हम मुंसलिक हैं। दो 3 साल से हमारा रब्ता था, तो ये खुद ही आ गई मेरे घर। लड़की के लापता होने पर वालिदैन ने अगवा का शक जाहिर किया था। उकाड़ा पुलिस ने दुआ जहरा को लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची से लापता एक और लड़की निमरा काज़मी केस भी अपने अंजाम को पहुंचा। पुलिस के मुताबिक निमरा ने डेरा गाजी खान में अपनी मर्जी से पसंद की शादी कर ली है। निमरा काज़मी का वीडियो बयान भी मंजर आम पर आ गया है, जिसमें लड़की ने कहा है कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि वो अपनी मर्जी से डीजी खान आई हैं। उसने वीडियो बयान में कहा कि वो 17 अप्रैल को यहाँ आई हैं और 18 अप्रैल को उसका निकाह हुआ और वो बहुत खुश हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुल्क में गर्मी की शिद्दत के साथ ही बिजली का शॉर्टफॉल में भी इजाफा हो गया है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,969 मेगावाट तक पहुंच गया है। ज़राए का कहना है कि बिजली की मजमूई पैदावार 18,031 मेगावाट जबकि तलब 26,000 मेगावाट से ज़ायद है। ज़राए का ये भी कहना है कि बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी ताहाल नहीं हो सकी। आइंदा चंद रोज़ में ईंधन की मतलूबा फराहमी मुमकिन होगी। शॉर्टफॉल से मुल्क भर में 10 घंटों तक की बिजली की लोड शेडिंग जारी है। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। खबर शामिल करते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में बिजली की लोड शेडिंग से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास की, जिसमें बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर गौर किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को बिजली की पैदावार, तरसील और खपत पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को लोड शेडिंग के सद्देबाब के लिए जामे हिकमत अमली से भी आगाह किया गया। इजलास में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, शाहिद खाकान अब्बासी और मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। और आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फ़िलहाल उसमें इजाफा नहीं कर रही हैं। हुकूमत ने कीमतों में इजाफे का फैसला मौखर कर दिया है। 1 मई तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। आलमी मार्केट में कीमतों के तयन के बाद इजाफे या कमी का फैसला होगा। वाज़ेह रहे कि IMF मुज़ाकरात के बाद कीमतों में इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही थी, जिसके बायस मुल्क में डीजल का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा था। चिश्तिया में डीजल की किल्लत और अदम फराहमी के खिलाफ इंतजामी एक्शन में आ गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया ने शुगर मिल्स रोड पर वाक़े गोदाम से 2 लाख लीटर ज़ख़ीरा शुदा डीजल पकड़ लिया है। कार्रवाई के दौरान 2 मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तज़ा का ये कहना है कि ज़ख़ीरा शुदा डीजल मसनूई बहरान पैदा करने और महंगे दामों ब्लैक में फ़रोख्त करने के लिए छुपाया गया था। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। छोटे पेट्रोल पंप्स और गैर कानूनी एजेंसी से डीजल महंगे दामों फरोख्त करने लगी हैं। बिल्कुल, और डीजल दस्तयाब ना होने से किसान परेशान है, ट्रांसपोर्ट का पहिया भी जाम है। मजीद जानेंगे इसी रिपोर्ट में, लेकिन आपको बताएंगे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। छोटे पेट्रोल पंप्स और गैर कानूनी एजेंसीज डीजल महंगे दामों में फरोख्त करने लगी हैं। डीजल दस्तयाब न होने से किसान भी परेशान है और ट्रांसपोर्ट का पहिया भी जाम है। का मसनूई बहरान, पंजाब के कई शहरों से डीजल गायब। रहीम यार खान, खानपुर, सादिकाबाद, लियाकतपुर में डीजल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। काश्तकारों का कहना था कि डीजल न मिलने से कपास की फसल काश्त नहीं कर सकते। मिंशनाबाद और जलालपुर में डीजल के हुसूल के लिए शहरी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और डीजल की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पासपोर्ट के हुसूल के लिए रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की दरख्वास्त पर समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर दें। जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से माजरत कर ली है। फाजिल जज की समाअत से इनकार के बायस बेंच टूट गया है। नए बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई है, जबकि नई बेंच की तश्कील के बाद केस की दोबारा से समाअत होगी। नैब ने मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी पर एतराज़ उठा दिया है। प्रोसिक्यूटर का यह कहना था कि मरियम नवाज के खिलाफ नैब हमला केस समेत सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर इल्तिवा हैं। मरियम नवाज के अलावा तमाम मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। और यहाँ आपको बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के वज़ीर आला के ओहदे के लिए हल्फ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर अटार्नी जनरल को हल्फ लेने के मामले पर हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत कर दी है। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि अदालती फैसले पर अमल दरामद के हवाले से क्या रुकावट है, क्या अदालत खुद किसी को हलफ लेने के लिए नामजद कर सकती है या नहीं। केस की मजीद समाअत आज दोबारा 2 बजे होगी। अटॉर्नी जनरल हमजा शहबाज के वज़ीर आला के ओहदे के लिए हलफ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त के हवाले से आपको अपडेट करें। अदालत के अटॉर्नी जनरल को हलफ के मामले पर हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत, और लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी समाअत पर तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और असद उमर के खिलाफ केस की समाअत हुई है। समाअत हाई कोर्ट में भी जारी है। मुनासिब होगा पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। मुआविन वकील इमरान खान के दलाइल, क्या हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी किया है। चीफ कमिश्नर का इस्तफसार, कहा आप केस को हाई कोर्ट से लिंक ना करें, आइंदा तारीख पर दलाइल ना दिए तो दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगे। हाई कोर्ट में समाअत के बावजूद कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। आपको दलाइल के लिए आखिरी मौका देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज आज से लाहौर के मुख्तलिफ हलकों के दौरे का आगाज़ करेंगी। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान कारकुनान से मुलाकात करेंगी। ईद के बाद जलसों का शेड्यूल तैयार है। उनका कहना था कि वो आज शाम इफ्तार के बाद शेख रुहेल असगर के दफ्तर में कारकुनान से मुलाकात करेंगी। और नाज़रीन, माह सयाम के आखिरी अय्याम में भी मुनाफाखोरों की लूट मार का सिलसिला जारी है। कराची के शहरी सस्ती अशिया के हुसूल के लिए दरबदर हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है, जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। कराची के एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हफीज़ बलोच, उनसे जानेंगे। हफीज़, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के मसरूफ़ तरीन सदर में वाक़ एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ और रमज़ान मुबारक के महीना आते ही वज़ीर हुसैन सैयद मुराद अली शाह ने प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई थी। शुरू के चंद दिनों में कमेटियों के तहत मुख्तलिफ मार्केटों पर छापे मारे गए, जो कीमतें कंट्रोल किस हद तक की गई। लेकिन इस वक्त रमज़ान के आखिरी अयाम में देखा जा सकता है कि शहरियों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि सूबाई हुकूमत अब तक जो गरीब अवाम है उसको किसी भी तरह की रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। इस वक्त जो सब्जियों की अगर बात की जाए तो टमाटर की कीमत में नुमाया कमी तो आई है, लेकिन खरीदार कह रहे हैं कि दीगर सब्जियां जो रोज़मर्रा को इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं उसमें अब तक कोई किसी तरह से खाक कमी नहीं आई है। एम्प्रेस मार्केट हो या दीगर मार्केटें हों, यहाँ पर सब्जी फरोश या फल फरोश हो या दीगर अशिया खोरोश फरोख्त करने वाले जो सरकारी निर्क है वो आवेज़ा भी नहीं करते, ना ही ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ बलोच तफसीली अपडेट करने के लिए। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी माह रमज़ान में महंगाई का राज बरकरार है। सब्जियां, फल, गोश्त समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की मुख्तलिफ अशिया की कीमतें कम ना हो सकी। शहरी परेशान हैं, कहते हैं कि रमज़ान में भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। अब ईद से कबल इंतज़ामिया अशिया की कीमतें कम करवाएं। डबल फाटक चौक के मकीन महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं, बता रहे हैं यासिर असीम। माह रमज़ान का आखिरी अशरा जारी है, लेकिन फल हो या सब्जियां, चाहे खुर्दनोश हो या गोश्त, सब कुछ महंगा होने की वजह से शहरी परेशान है। आइए मुल्तान के शहर से उनकी ज़बानी जानते हैं कि माह रमज़ान में महंगाई से उनको किन किन मुश्किलात का सामना रहा। आइए उनसे बात करते हैं। माह रमज़ान में कोई चीज़ सस्ती नहीं की आप लोगों ने, वही महंगाई है, जहाँ पे खड़ी है वहीं खड़ी है, कोई कमा बेशी नहीं हुई है। अब गरीब आदमी कहाँ जाए। महंगाई में कोई कमी पेशी नहीं आई, नई हुकूमत आई उसने भी कोई रिलीफ नहीं दिया। और मुर्गी भी महंगी है, मुर्गी जब देखो अगले दिन 10 रुपये बड़े होते हैं मुर्गी के। हर चीज़ महंगी है, कोई रिलीफ नहीं। रमज़ान शरीफ में किसी किस्म का हमें मतलब ये है कि कोई उसमें रिलीफ हासिल नहीं हो रहा। वैसे महंगाई जैसे पहले थी वैसे ही है, और टमाटर का रेट या प्याज का रेट वगैरह इसमें कोई कमी बेशी नहीं हुई। फ्रूट बहुत महंगा है, नींबू 200 रुपये पाव हुआ पड़ा है। हर चीज़ को जो है बहुत रेट है हर चीज़ का। यही मुतालबा है कम की जाए चीज़ें ताकि रोज़ेदारों को रिलीफ मिल सके। शहरी कहते हैं माह रमज़ान में सब्जियां, फल सब कुछ महंगा होने की वजह से परेशानी का सामना रहा। अब इंतजामिया को चाहिए कि ईद से कबल महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करें ताकि इस वजह से शहरियों की परेशानी कम हो सके। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ मुल्तान। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी। वज़ीर ममलिकत ख़ारजा हिना रब्बानी खर से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात हुई है। हिना रब्बानी खर ने कहा पाकिस्तान अमरीका से अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के ख्वाह हैं। वज़ीर ममलिकत ख़ारजा हिना रब्बानी खर से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की अहम मुलाकात हुई है और हिना रब्बानी खर का ये कहना है कि पाकिस्तान अमरीका से अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के ख्वाह हैं वज़ीर ममलिकत ख़ारजा हिना रब्बानी खर, जिनकी मुलाकात हुई है अमरीकी नाज़िमुल उमूर से। वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान के हाथों भारतीय शिकस्त का जश्न मनाने पर गिरफ्तार कश्मीरी तुलबा को बिलाखिर रिहा कर दिया गया। भारतीय रियासत इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने शौकत अहमद गनी, अरशद यूसुफ पॉल और इनायत अल्ताफ शेख की जमानत मंजूर कर ली है। भारतीय पुलिस ने तीनों तुलबा को गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। भोंडे जुर्म में गिरफ्तारी और जमानत में बिला जवाज़ ताख़ीर के बायस तुलबा का तालीमी कैरियर तबाह हो गया है। और मौसम की सूरत हाल से भी आपको आगाह करें कि कराची वाले हो जाएं होशियार। महकमा मौसमियात ने हीट वेव के खदशे से कर दिया है खबरदार। कहा आज पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर सकता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में भी सूरज सुबह से ही आग बरसाने लगा है। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके में भी शदीद गर्मी है।
कराची से खैबर गर्मी जोरों पर। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में हीट वेव से खबरदार कर दिया। आज कराची में समुद्री हवाएं मुकम्मल बंद रहेंगी। हब्स और गर्मी के बायस पारा 38 से तजावुज किए जाने का इम्कान है। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में भी सूरज सुबह से ही आंखें दिखाने लगा है। पारा मामूल से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में भी सूरज का कहर जारी है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी घर से बाहर न निकलने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, एबटाबाद, मानसहरा, गिलियात में भी गर्मी से चेहरे मुरझाए हुए हैं, जबकि कोयटा, कल्लात, ज़ोब, खुजदार में भी शदीद गर्मी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। नवाबशाह दादू में पारा 46 से तजावुज कर चुका है। सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड रहा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने तीसरी आलमी जंग की धमकी दे दी। कहा, मगरबी ताकतों ने यूक्रेन को हथियारों की फराहमी बंद न की तो उन्हें हदफ बनाने का हक रखते हैं। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 6 मिसाइल हमलों में रेलवे के जरिए हथियारों की सप्लाई लाइन को निशाना बनाया गया है। खरकीफ में रूसी बमबारी से मजीद 5 अफराद हलाक हुए हैं। यूक्रेन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि मारियोपोल से शहरियों के महफूज इनखला में मदद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने रूस पर मजीद पाबंदियों का इंदिया भी दे दिया है।